मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिलेशन में जितने भी अगर यीशु को अभी तक नहीं जाना है, हम उनके प्रार्थना करते हैं वो उद्धार में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, वो प्रभु को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। पिता हम प्रार्थना
करते अपने परिवार में परमेश्वर, हमारे परिवार में परमेश्वर जितने लोग भी मसीह में नहीं है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर से दुष्ट की आत्मा को मैं काटता हूँ, दुष्ट की सामर्थ मैं काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो उद्धार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिबाशाया मांचो रिजरे रबाशाया मांचे रिजतिला मांद्रे रबाशाचा काया मांजो रिजरे रबाशाया मांचो रिजगतिला मां रिबो शांतरे बो शतिला मांद्रे बो शांतरे। हम प्रार्थना करते रहिए रिबो शांत सीले बो शांतरे ओ राखाया मांजो रबा। या फिर दोस्त जो प्रभु को नहीं जानते हैं या फिर दोस्त जो प्रभु को नहीं जानता है, प्रार्थना करें उनके लिए वो प्रभु को जाने पाए यीशु के नाम में। राशा या मांचे रिजेले ओ रबशा या मांचे रिजेले वो शांत वो रिमांत्र वो शांत वो शरीरा मंत्र ले रिजेचे के रे वो शरीरा मंत्र जिले रिजरिंद्र गति रिमांत्र वो शायवा रिजेचे के रे मांजो रिजेले रबशाया मांचो रिजेचे के रे मांजो रबा रिजेले के रे वो शांत जिले रे मंत्र वो शरीरा रिखारी मंत्र वो शायवा रिजेचे के रे मांजो रिजेचे के रे मांचो रि वो शांत रे रिबाशाया मांचो रिजायवा रबशाया मांचो रिजेले रे रबशाचा खाया मांजो रिजेले रे ओ मांचो रबशाया रिजेचे के रे मांजो रबा रे मांजो रबशाया मंत्र ले के रे वो शांत रे रिजेचे के रे मांजो रिजेंद्र वो शांत वो शतिला का रेखाया मांचो रिजे रे वो शांत रे रे मंत्र वो शांत वो शतिला का रे मौत्र वो शांत रे रिजेचे के रे मांचो रि वो शांत रे रबशा का रबशा यंत्र वो शतिला मंत्र रे 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 के रे मांदो रि वो शांत रे रे वो शाचा खाया मांचो रबा रे वो शांत जिले रे ग्रामांग वो शतिला का रे बशाचा या मांचो रिजे रे रे मांचो रबा शांत वो शतिला बा। पिता प्रार्थना करते हैं मनुष्य के लिए परमेश्वर जिनके ऊपर सदा पड़ता है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर दोष के पर्दों को मैं काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दोष की सामर्थ को मैं काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। रेसा या मांचो रबा रे मांचो राया बा शांत रे एक रबो शतिला रे मांचे रे गोशा या बा रे से ठेके रे मांजो रबा रे से ठेके रसूल रबा रे मांत्र रबो शतिला का रे से ठे रे मांजो रबा रासा या मांजो रे गोशा या बा रे वो शांत रबो शतिला का वो शांत रे रबशा या मांत्र गोशा का रे से ठेके रे मांजो रबा शांत रे से ठेके रे मांजो रे गोशा या बा रबशा चा खाया मांजो रबा। पिता प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए परमेश्वर रिको रुमान रबो शति लगा रे से ठे रिजे इन रबो जूल बा शति लगा रे मांद्र बो रबशा या वो शांत रे एक रजीले रे रका रबो शुद्ध दूर का मांगा टीले रे एक कपिलबा रका रे वो शति लगा मान रबो शति लगा रे के बो रबशा या बा रे से ठे के रे मांजो रबा रे वो शांत वो शति लगा रबशा या मांचो वो शांत रे रबो शति ना मंत्र वो शो करती ना मंत्र रे करती लबा रे वो शांत जिले के वो शांत रे एक लबा। हालेलुया हालेलुया। आराधना
की आराधना हो, मोती दादा की आराधना हो, शांति दादा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, खुदावन की छोटी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो।
धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंगे तो निराला, पंछी को गाना तुमने सिखाया, फूलों में रंगे पंछी को गाना तुमने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तुमने ऊंचा, सागर से गहरा आसमानों से तुमने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जी
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से प्यार किया, माँ से प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू
के साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान रहूंगा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तो जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूका 13 में एक खूब बड़ी स्त्री अरदान में गई। बाइबल कहती है कि 18 साल से वह सीधी नहीं हो पा रही थी, लेकिन यीशु जानता था कि उसकी परेशानी आत्मिक थी, इसलिए उसने वहां पर उपस्थित लोगों से कहा, क्या उचित न था कि वह स्त्री अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सत्य के दिन उस बंधन को छुड़ाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 13 अध्याय 16 वचन कहता है, कौन सोच सकता था कि दुर्बलता की एक आत्मा ने उसे बांध रखा था। डॉक्टर ने यह पता लगाने की कोशिश की होगी कि उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और उसके बंधनों के साथ क्या परेशानी है, वैध जांच को करते हुए, लेकिन यीशु ने पता लगा लिया कि वह दुर्बलता की एक आत्मा थी। हालेलुया, हालेलुया। यह महत्वपूर्ण है कि आप आत्मिक रूप से भेद जाना सीखें, आत्मिक दिमाग वाले बने। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वह ज्ञान का आत्मा है जो प्रतिकरण है और प्रकाश है, आपकी आत्मा में लाता है। उससे आप किसी भी स्थिति के बारे में सच्चाई को जान सकते हैं। वह सत्य है, आत्मा है और आपको सारी सच्चाई में मार्गदर्शन करना आपके जीवन में आपकी सेवाएं का भाग है। इसी तरह से आप हमेशा बता सकते हैं कि किसी परेशानी या स्थिति के पीछे का कारण क्या है। हालेलुया, हालेलुया। केवल यह जानना ही काफी नहीं है कि परेशानी के पीछे का कारण क्या है। यह मामला आत्मिक है तो यीशु ने किया, उसने सीखो। बाइबल कहती है यीशु ने उसे देखकर बुलाया, कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। लूका 13:12-13। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि वह स्त्री शैतान के द्वारा बंधी हुई थी और यदि उसका अनुमान गलत होता तो उसकी सलाह या उत्तर से कोई परिवार उत्पन्न नहीं हुआ होता। यीशु ने हमेशा आत्मा की स्तर के मामले को समझा और इसे निपट मत्ती 6:33 में यीशु ने इसी विचार के बारे में बताया। तब उसने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठ की खोज करो तो यह सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। उसने नहीं कहा कि पहले आपको परमेश्वर के राज की खोज करनी चाहिए और उसके बाद आप दूसरी वस्तु की खोज कर सकते हैं। नहीं, उसने कहा राज सचेत बनो और राज के बिस्तर और परमेश्वर के सत्यनिष्ठ का स्थापना की खोज करो। इससे प्रथम स्थान दो और आपको जीवन में किसी वस्तु के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखो, एक शुद्ध मन से उसकी सेवा करो और उसे आपको महिमा में ले जाते हुए देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आप को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सबको जय मसीह की। हमारा नाम पूजा है, मेरा घर पूरनपुर है। मुझे 11 बजे रात से 2 बजे तक बहुत ज़्यादा काफ़ी दर्द था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने मम्मी को बुलाया, हमारी मम्मी ने प्रार्थना किया, मिलकर मैंने घोषणा किया। हमारा दर्द पूरी तरह से, मैं चंगी हूँ, मेरा दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो गया, इसलिए कोटि कोटि लाख हुआ। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम सरिता है, एक कछौन से है। इनकी गवाही है, एक दिन इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और बर्दाश्त के बाहर था, सहन करने लायक नहीं था और पूरे दिन दर्द था और शाम को दवा लेने गई थी और दवा से कोई आराम नहीं हुआ। फिर परमेश्वर के दिन पास्टर अजय जी के चर्च में आए कछौन में, उन्होंने प्रार्थना किए, उस दिन का दर्द, पेट का दर्द चला गया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं। पास्टर अजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आज जितने लोग आए हैं परमेश्वर पिता, हमारी ये प्रार्थना है, आज आपके प्रेम को समझ के जाएंगे। वो प्रेम जो आपने इनसे किया, वो प्रेम इस सबसे करेंगे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद जो आपसे किया। सजा आपको मिलने वाली थी, पाप आपने किया था, लेकिन उसने कहा जज साहब इनको मत सजा दीजिए, वो सजा मुझे दे दीजिए। कोई हमारे स्थान पे फांसी पे लटका, कोई हमारे स्थान पे नरक गया, कोई हमारे स्थान पे मारा गया, पकड़ा गया, कोई हमारे स्थान पे मार खाया। बाइबल कहती जैसे कोड़े उसके शरीर पे पड़ते थे, उसके शरीर से चुन्नी निकल आती थी, सांस निकल आती थी। वो फिर हमारे गुनाहों के लिए, वो फिर हमारे स्थानों के लिए इतना प्रेम हमसे आपसे किया। उसका प्रेम दिखाने के लिए अगर हम आज तैयार हैं, उन दूसरों को बांटने के लिए उसके प्रेम के बारे में कभी नहीं समझ सकते थे। लोगों ने कहा कि इतना शक्तिशाली था तो अपने आप को बचाया क्यों नहीं, ये उनकी मूर्खता थी। अगर उसने आपको बचा लिया होता, आज हम बचे नहीं होते, आज हम यहाँ खड़े नहीं हो पाते। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, उसके प्रेम को आज समझ जाइए, उसके प्रेम को समझ जाइए। चोरी आपने किया, हत्या आपने किया, व्यभिचार आपने किया, पाप आपने किया, सजा आपको सुनाई गई थी, सजा के हकदार आप थे, नरक जाने के हकदार आप थे, फांसी के हकदार आप थे। लेकिन उसने कहा जज साहब इन्हें मत कुछ कीजिए, इन्हें मत कुछ कीजिए, इन्हें मत कुछ कीजिए, इन्हें मत कुछ कीजिए। मैं इनके स्थान पे आ रहा हूँ। ओ लॉर्ड, ओ प्रभु, तू मेरे स्थान पे आया। कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा प्रेम। लेकिन मैं लोग क्या थे आपके लिए कि वो प्रेम हमारे लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया। उसके पास कोई पाप नहीं था, पाप से बिल्कुल अनजान था, पाप से लेकिन वो हमारे लिए अपने लोगों को बांध दिया। उसके लोगों के एक एक कतरे से शरीर से बने हमारे लिए, आपके लिए और हमारे और आपके लिए। इसलिए मैं हाथ उठाकर उसको धन्यवाद देना सीखिए। ध्यान दीजिए, प्रेम आपकी शुद्ध हो जाएंगे, ये प्रेम आपकी शुद्ध हो जाएंगे। जो प्रेम उसने आपसे किया, वो प्रेम आपकी शुद्ध हो जाएंगे, विश्व के लोगों तक लेके जाएंगे। इस प्रेम से कोई भी परिस्थिति आपको अलग नहीं कर सकती है, कोई बीमारी आपको अलग नहीं कर सकती है, कोई अलग नहीं हो पाएंगे। क्या अकाल, क्या मृत्यु, क्या परेशानी, क्या बीमारी, परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। आप ठान के जाइए यहाँ से, आप ठान के जाइए यहाँ से, आप यहाँ से ठान के जाइए। बड़ा
तेरा लहू बड़ा क्योंकि उसे लहू में जो ताकत है जिसे हम पाए छुटकारा कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। धन्यवाद 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 दीजिए धन्यवाद दीजिए प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा अपने हाथे उठा कर जय जयकार कीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए हर काम के लिए धन्यवाद जिसने आपके साथ किया उसके हर काम के लिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा अपने हाथे उठा कर जय जयकार कीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए वने मुर्दे चलाए ओ मुर्दे दिलाया वने लंगड़े चलाए वने मुर्दे दिलाया वने लंगड़े चलाए घोड़े से उठा कर चट्टान पे बैठाया घोड़े से उठा कर चट्टान पे बैठाया उसकी महिमा करो बार बार कीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद दीजिए धन्यवाद प्रभु राजा का राजा प्रभु का अपने हाथे उठा कर जय जयकार कीजिए धन्यवाद दीजिए 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 धन्यवाद दीजिए। Praise the Lord। सचमुच परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए उसके अनुग्रह के लिए उसके सारे कामों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद महान जीवन के लिए आज की मीटिंग के लिए और आप बातचीत कीजिए परमेश्वर के साथ हर एक से कीजिए। आज कोई भी यहाँ से जो यहाँ से घर जाएगा वो खाली हाथ नहीं जा रहा वो आत्मा के साथ भर के जा रहा है वो खाली हाथ नहीं जा रहा है वो 100 गुना फलवंत होके जा रहा है वो अनुग्रह के अनुग्रह से भर के जा रहा है वो भर के जा रहा है उस कार्य के लिए उस मिशन के लिए उस सेवा के लिए जो करने के लिए प्रभु आप बुलाएंगे उस मिशन को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे लड़ने के लिए आप बुलाएं यहाँ से भर के जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम आमीन। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। पड़ोसी को देखो मुस्कुरा लीजिए। इस समय आनंद मनाइए।
हालेलुया। स्वागत करते हैं हमारे सभी पासवानों का, पास्टर जिंद्रा, पास्टर जिंद्रा, पास्टर राजू, पास्टर गुरुजी, पास्टर बंदा, और स्वागत करते हैं सारे सेवकों का। हालेलुया। एक बार बच्चों के लिए स्वागत कीजिए तो हो जाएगा। प्लीज उसको संभालिए या तो बाहर बैठ सकते हैं, आवाज बाहर जा रही है। धन्यवाद। स्वागत करते हैं सेल लीडर का, स्वागत करते हैं हमारे सेंटर लीडर का, स्वागत करते हैं हमारे सभी स्टाफ लोगों का, हमारे लीडरों का। आप सबका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती समय निकाल कर बहुत दूर से आए हो। चाचा तरवा से आए हैं, तरवा से हैं कौन कौन? तरवा से कौन है? कोई नहीं? मैं सोचा था तरवा से। धन्यवाद। तो आप बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हो, मैं सबका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज हम कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और आज ही बढ़ के जाएंगे। ये तो पक्का होने वाला है कि कुछ हम बन के जाएंगे, चार झुके जाएंगे, सब मिला जुला के जैसे आए वैसे ले जाएंगे, हम बदल के जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम शुरुआत करते हैं आपसे। परमेश्वर ने जब हमें बुलाया, किसी कारणवश बुलाया, बीमारी के द्वारा बुलाया, कुछ पैसे के तंगी के कारण बुलाया, किसी को नौकरी चाहिए था उसके कारण उन्हें बुलाया, लेकिन परमेश्वर बुलाया। परमेश्वर को बुलाया नहीं होता। अच्छा शेर सिंह, दोनों अंदर चले जाओ, अंदर जाओ, दोनों चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया। कल हम यूहन्ना किताब पढ़ रहे थे और हमने वहां पे देखा कि परमेश्वर ने बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें पिता मुझे नहीं दिया होता तो तुम मेरे पास नहीं होते। देख रहे थे कि परमेश्वर ने बुलाया। हम बुलाए गए लोग, हम यूं ही नहीं आते। हम बीमार थे, अपने से आए। हम समझ सकते हैं कि हम अपने से आए, लेकिन पवित्र शास्त्र में बताता है कि हम बुलाए गए, हम अपने से नहीं आए। वो कहता है अगर तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम यीशु को प्रभु कभी कह भी नहीं सकते हो। यानी बुलाने से पहले हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा के अंदर नहीं थे, ऊपर आई और हमें प्रभु परमेश्वर के बारे में कुछ सलाह दी, क्योंकि वह हमारा शिक्षक है। और फिर हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। जीवन को कैसे बदला? हमें ठीक किया, हमें जो चाहिए था वह दिया। हमें पैर चाहिए था, पैर दिया। हमें पैसे चाहिए था, पैसे दिया। हमें बुद्धि चाहिए था, बुद्धि दिया। हमें चंगाई चाहिए था, चंगाई दिया। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। परमेश्वर का उद्देश्य था बुलाने का, चंगाई देने का, प्यार करने का, हमें हमारी चीजों की जरूरतों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा मकसद था। और वो यह था कि हम उसके कामों में शामिल हो जाए। हालेलुया। हम उसके कामों में शामिल हो जाए। उसका काम क्या था? अब खूब 2:14 पढ़िए। अगर आपके पास वचन है, मुझे पता आप लीडर हो, सेल लीडर हो, सेंटर लीडर हो, आप स्टाफ लोग हो, तो आपके पास अपनी बाइबल है। अब खूब 2:14 पढ़िए। ये वचन अगर आप विश्वास करें तो आपको पूरा पक्का पता है, क्योंकि बार बार ये चीजें आपको बताई जाती है। हालेलुया। 2:14 मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए
एक तो चलिए, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। पृथ्वी, ये संसार परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र पानी से भर गया है। ये संसार, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का एक दर्शन था। जब पृथ्वी नाश हो रही है दुष्टों के हाथ में, आज बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, चोरी पे चोरी हो रहे हैं, भाई भाई का हत्या कर रहा है, माँ बेटे की, बेटे माँ की, इतना ज्यादा रिश्ता खराब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी दुष्ट के हाथ में है। परमेश्वर चाहता है पृथ्वी मेरे ज्ञान से चलाई जाए, और उसका जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है अंधकार की कोई काम नहीं हो सकता। हालेलुया। आप समझ गए ना? क्योंकि आप सब अंधकार में थे, जब आपने ज्ञान पाया, प्रकाश पाया, और अंधकार आपके जीवन से चला गया। जो झगड़े आप करते थे, जो गाली गलौज आप करते थे, जो लड़ाइयां कर लेते थे, डंडा गोली लेके कहीं पहुंच जाते थे मार करने के लिए, वो आज आपके जीवन में नहीं है। ये हम गारंटी के साथ बता सकते हैं। हाँ कि ना? क्यों चले गए? क्योंकि प्रकाश आ गया, अंधकार को जाना ही पड़ा। प्रकाश का सामना अंधकार कभी नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए इसको जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी जो दुष्टों के हाथ में है, ये परमेश्वर के हाथ में आना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर ने इसी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें और आपको बुलाया, चंगाई दिया, जीवन दिया, अच्छे स्वभाव दिया, अच्छे कपड़ा दिया, जो कुछ वो हमारे साथ किया, केवल एक उद्देश्य पूरा करने के लिए कि उसका महिमा का ज्ञान इस दुनिया में बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये करने के लिए बुलाया। तो मेरा सवाल है कि आज हो गया है? आज पूरा पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर गया है? आपका पड़ोसी परमेश्वर के ज्ञान से भर गया है? आपका गांव परमेश्वर ज्ञान से भर गया है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? लोग बोलो तो बात करो ना। हाँ कि ना? कुछ लोग हाँ करें, कुछ लोग ना करें। हो सकता है आपका पड़ोसी परमेश्वर ज्ञान से भरा हो, लेकिन आपका गांव अभी परमेश्वर के ज्ञान से बात है। जब वो परमेश्वर के ज्ञान से बात किए, वो आपके साथ अत्याचार करेगा, वो आपके साथ लड़ाई करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है अंधकार और प्रकाश का कोई मेल जोल नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें इसलिए लोग सताएंगे क्योंकि तुम्हें विश्व के नहीं हो। मेरे पास 2 कुत्ते हैं। रात को कोई कुत्ता उनके सामने मिल जाता है, दिन को आ जाते हैं, वो सब झगड़ा कर लेते हैं। वो बताते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, यहाँ आना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उनके पास इतना समझ है। तो हम विश्व के नहीं हैं, इसलिए विश्व हमसे क्या करता है? नफरत। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम हैं यहाँ के, लेकिन सच में हम हैं यहाँ के नहीं। हम विश्व के नहीं हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम यहाँ हैं ताकि परमेश्वर के पास लोगों को लेके आ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए हमें छोड़ा, और केवल उसको उद्धार करना था हमारा, केवल हमें चंदाई करनी थी वो हमारी। वह हमें उद्धार करके ले गया होता स्वर्ग में। कितने मेरी बात समझ रहे? लेकिन उससे हमारे द्वारा कुछ करवाना था, इसलिए वो हमें यहाँ पे छोड़ा है ताकि हम यहाँ पे करें क्या करें? इस संसार को परमेश्वर के ज्ञान से। हालेलुया। ये इच्छा है उसकी। पूरी बाइबल आप उठा के देखो, परमेश्वर ने अगर किसी को बुलाया यही करने के लिए बुलाया, लेकिन आज दुखद रूप से बहुत से मसीह इसको जब नहीं जानते हैं, वो अपनी दुनिया में गिरे पड़े। बहुत से लोग जो जानते हैं वे आगे जा रहे हैं, वे शिक्षा को पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पैसे लगाने की जरूरत पड़ रही है तो काम कर रहे हैं। जो नहीं जानते हैं
वो दुखद रूप से मर गए। उनका उद्देश्य उनको बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बुलाए गए इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। पड़ोसी को देखिए और कहीं हम बुलाए गए, देखिए ना, दुश्मन तो नहीं ना, पड़ोसी को देखिए कहीं हम बुलाए गए, बात को बुलाओ केला, बात को बुलाओ केला, बात को बुलाओ केला, आप उधर जाइए तो बुलाओगेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा, परमेश्वर के ज्ञान से दुनिया के भले बने। हालेलुया। हम इसलिए बुलाए गए, सही है। लेकिन देखिए बाइबल में जो आप देखते हो, आप सामने महिला को देखो, आप उस व्यक्ति को देखो जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माओं की सेना थी। बाइबल में किसी भी व्यक्ति को देखो, वो बुलाया गया, उसके जीवन की पूर्ति हो गई, जिसको चाहिए था उसको मिल गया। अब उसे परमेश्वर की सेवा करने की ये परमेश्वर ने आदेश दे दिया, परमेश्वर की गवाही देने के ये परमेश्वर ने आदेश दे दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का दर्शन है कि पूरा पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भर जाए। उसकी इच्छा है, ये वो चाहता है। इस काम करने के लिए उसने हमें अपना क्या बना लिया है, पार्टनर बना लिया है। हम उसके सहयोगी हो चुके हैं, उसके सहयोगी हो चुके हैं। अब हमें किसी ने कहा है अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चल सकते हो, अगर आप चल नहीं सकते हो तो आप बोल सकते हो, अगर आप बोल नहीं सकते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आप लिख भी नहीं सकते हो तो जो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है उसके साथ आप खड़े हो सकते हो, इतना तो कर सकते हो। हालेलुया। यही करने के लिए बुलाया, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। मेरे साथ एक हो जाएगी भजन संहिता की किताब 22 उसके 27 वचन। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको याद करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। हालेलुया। दाऊद ने अपने दर्शन में देख लिया था, उसने अपने ऊपर ले लिया कि प्रभु ये काम होगा, ये काम होगा। कौन सा काम? कि पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग आपको याद करेंगे और आपकी ओर फिर जाएंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। उसने ये देख लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और ये होने वाला है, ये सच है, ये संभव है। मत ये कैसे होगा, अपनी पृथ्वी कैसे बढ़ेगी? नहीं, बाइबल के लिए संभव है। कहना देश देश के सारे जाति के कुल, हर जाति और भाषा तेरे सामने क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। प्रकाशित वाक्य के साथ न जाएंगे, प्रकाशित वाक्य के साथ न जाएंगे। नए नियम की लास्ट किताब है, आपको उसे लिखना पड़ेगा। मैं बहुत तेजी से जाऊंगा, अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप मोबाइल में इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जो करना है वो कीजिए, लेकिन छोड़िए मत छोड़िए। प्रकाशित वाक्य के साथ न, यहाँ लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति, हर कुल, हर लोग, हर भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। हालेलुया। इसके बाद उसने कहा कि मैंने देखा हर जाति और कुल और लोग
और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने क्या थी? खड़ी थी। और बाइबल कहती है चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो, हर घुटना एक दिन यीशु मसीह के सामने टेक दिए जाएंगे। हालेलुया। वो चाहे जो क्यों ना हो, वो चाहे जो क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, एक दिन अपना घुटना यीशु के सामने टेक देगा। परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी है, भविष्य की बातें। उसने कहा कि हर घुटना टेक दिए जाएंगे। तो आप जहां पे हो वहां पे एक दिन हर घुटना टेकने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है। हालेलुया। यही है जहां पे हर व्यक्ति इस विश्व का, स्वर्ग का और पृथ्वी के नीचे का अपनी घुटना टेक देगा। ये भविष्यवाणी है। और उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ वचन मेरे पास बेकार होके नहीं लौटेगा। जिसके लिए मैंने बोला है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। तो एक यहाँ घुटना यीशु के सामने टेकी जाएंगे। हम इसलिए बुलाए गए कि अब घुटनों को यीशु के सामने ला दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हर घुटना को हम यीशु के सामने क्या करें? ला दें। और उन्हें आना पड़ेगा कि समाधान और कहीं नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समाधान और कहीं नहीं है। तो आप जहां हैं आनंद मनाइए। आप अच्छी जगह हैं क्योंकि जहां आप हैं वहां एक दिन हर घुटना आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये था यीशु की इच्छा और ये है और ये रहेगा। उस इच्छा में हमें आपको ला दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ला दिया, ला दिया, ला दिया। हमें उसी जगह पर ला दिया है। उस इच्छा में ला दिया है। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? एक दिन इस दुनिया को परमेश्वर ज्ञान कर देगा। ये उसकी इच्छा है। इसीलिए हमें आपको उसने ला दिया, पकड़ लिया है। केवल यही करने के लिए बुलाया है। अपने बाइबल ध्यान से पढ़िए, यही करने के लिए बुलाया है। अपने वचन ध्यान से सुनिए, तो यही करने के लिए बुलाया। हमें कुछ करने के लिए बुलाया तो यही करने के लिए बुलाया। अब सवाल है हम कैसे करते हैं इसको? मेरे पास आपके लिए जवाब है। लूका के 4 अध्याय में चाहिए। लूका के 4 अध्याय। तो महिमा, चिल्लाओ महिमा। हालेलुया। हम आनंदित हैं। ये महीना आनंद का है। हालेलुया। 8 वचन, लूका के 4 अध्याय उसके 18 वचन से प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ओ रुक जाइए। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु की आत्मा मुझ पर है। हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को। किसके ऊपर प्रभु की आत्मा है? किसके ऊपर? हाथ उठाएंगे सब लोग सचेत हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? कंफर्म हो, क्लियर हो? देखिए, अगर आत्मा नहीं होता किसी को मत बताने दीजिएगा कि आपके पास परमेश्वर के आत्मा की कार्य नहीं है। ये आपकी सामर्थ नहीं है जो आपको सही बनाती है। ये आपकी सामर्थ नहीं है जो आपको बदल देती है। ये आपकी सामर्थ नहीं है जो परमेश्वर में लेके आती है।
ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य जो आपको देगी। इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो जाइए कि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। बाइबल कहती है अगर आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आप कह भी नहीं सकते हो कि यीशु मसीह, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आपने नया जन्म पा लिया है, तो पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया है, तो वह आप में है, कि वो हमारे में है, वो हम में है, ये हम में है, पवित्र आत्मा मुझ में है, कार्य करने की शक्ति मुझ में है, महिमा से महिमा में जाने की शक्ति मुझ में है, विश्व को यीशु कदम में लाने की शक्ति मुझ में है। हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रभु की आत्मा मुझ पर है। अगर आप क्लियर हो कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्लियर हो ना? जी आगे जाइए। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, इसलिए प्रभु की आत्मा है, तो इसलिए किस लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। आत्मा किस लिए है? आत्मा किस लिए है? सुसमाचार सुनाने के लिए। इसलिए वह है, वह सोने के लिए नहीं है, वो अपनी मर्जी जीवन जीने के लिए नहीं है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए केवल नहीं है, वो सब जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि अगर वह है तो सुसमाचार सुनाने के लिए है, केवल सुसमाचार सुनाने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां पढ़ते हो, आप कहां रहते हो, आप किस गली में रहते हो, किस शहर में रहते हो, जहां पे भी आप हो वहां पे इसलिए हो कि आप सुसमाचार सुना सको। क्यों? उसके कारण, किसके कारण? पवित्र आत्मा के कारण। यीशु को ये पता था, यीशु के पास एक चेतना थी। कौन सी चेतना? कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। लूका 2 अध्याय जाइए और लास्ट वचन पढ़िए। जो आपको मैं उसकी इच्छा दिखाने के जा रहा हूं। हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे, हम फिर आने वाले 4 अध्याय में रिकॉर्ड के वहां जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पढ़िए 49 वचन 48 से पढ़िए। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? क्या तुम नहीं जानते थे? उसने अपने माँ बाप को बता दिए, प्रभु क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे कहाँ होना था? इसके कारण, पवित्र आत्मा के कारण मुझे कहाँ होना था? पिता के घर में सिखाते हुए, क्योंकि सिखाने के पास योग्यता थी। प्रभु को 12 साल की उम्र में भी वो सिखा रहे थे। किसके कारण? पवित्र आत्मा के कारण। आप कहेंगे पवित्र आत्मा तो 3 अध्याय में आया। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा तो यीशु। हालेलुया। यीशु वचन है, और बाइबल कहती है वचन क्या हुआ? देहधारी। वह खुद थे, उनको 12 साल की उम्र में ये चेतना थी कि मुझे सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? अपने पिता के घर में सिखाते हुए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। उसने कहा मैं इसलिए भेजा गया हूं। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। उसने क्या हमें सिखा दिया? 12 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में लोग क्या चाहिए?
पैंट चाहिए, अच्छी मोबाइल चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। लेकिन 12 साल की उम्र में उनको ये पता था कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, परमेश्वर के घर में। परमेश्वर के घर में क्या करते हुए? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए। हालेलुया। उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता है? क्या तुम्हें नहीं पता है? हम कब इस तरह से किसी को बोलेंगे क्या तुम्हें नहीं पता है? क्या हम बोल पाएंगे इस शब्दों को? क्या तुम्हें नहीं पता है? मैं किस लिए बुलाया गया? मैं किस लिए इस दुनिया में हूं? क्या कार्य करने के लिए हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार सुनाने के लिए। किसके कारण? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया आपके जीवन में कार्य करने के लिए और आपसे कभी भी नहीं जाने के लिए। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं तुम जरूरत करोगे पवित्र आत्मा चला जाएगा। झूठ है। वचन से नहीं है, उनकी भावनाओं से है। क्योंकि प्रभु ने कहा था जब तुम्हारे पास आएगा तो सर्वदा रहेगा, ना कि जाएगा। सर्वदा सर्वदा। उसने नहीं कहा ये काम करोगे चला जाएगा, उसने कहा वो सर्वदा रहेगा। सर्वदा वो आप में रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। हालेलुया। लोग आपको इस तरह से बताएंगे, आपको नहीं नहीं नहीं, वचन कहते हैं सर्वदा रहेगा। आप कैसे कहते हो जाएगा? ये उनकी भावनाएं हैं, इनके दिमाग है, ना कि वचन। हालेलुया। और आपके दिमाग से, परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। अब उसके वचन को बदल नहीं सकते अपने दिमाग से। जो सच है वो सच है। जो सच वो सच है। हालेलुया। उसने कहा जब वो आएगा तो रहेगा सर्वदा, ना कि जाएगा, ना कि जाएगा। किसी को अपने आप को मत बताने दो कि वो जाएगा, वो रहेगा, क्योंकि वो आपके इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको विश्व तक ले जाना चाहता है, आपके द्वारा लोगों को बचा लेना चाहता है, आपके द्वारा वो सारे घुटनों को यीशु के सामने लाना चाहता है। हालेलुया। आपके द्वारा, मेरे द्वारा वो क्यों जाएगा आपसे? उसने कहा जो व्यक्ति अपना प्राण आपके लिए दे दिया, वो व्यक्ति इसके बदले में क्या नहीं दे सकता है? आपके द्वारा। कभी नहीं आपसे जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो जाइए लूका के 4:18 में। हालेलुया। तो आनंद मनाइए, आनंद मनाइए। क्या कर सकते जी? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए। इसलिए कि मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। इसलिए पकड़ रहे हो ना आप? ध्यान दे रहे हो ना आप? जब आपके मुख छाटना है तो इसलिए सुसमाचार सुनाना। ये दुनिया का सबसे बड़ी नौकरी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम। इस काम के आगे दुनिया का हर काम छोटा है। इस दुनिया का काम जो आपका पेट भरता है, लेकिन एक काम आपके द्वारा लोगों को बचाता है। आपके द्वारा लोग घर में दिया जलाता है, प्रकाश पहुंचाता है, लोगों को मरने से बचाता है, लोगों की टिकट को छीन लेता है नर्क का और सर्व का टिकट दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा काम है, इसलिए इस काम को कभी भी हल्के मत लीजिएगा, कभी भी नहीं, कोई बहाने नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक व्यक्ति कहानी बताई गई 2 महीना पहले। वो व्यक्ति सालों पहले, शायद ये 1800 की बात है, वो व्यक्ति प्रचार करने लगा। वो प्रचार करते करते उसे बहुत दूर जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय गाड़ियां नहीं थी। तो सुसमाचार सुनाने के लिए लोग पैदल जाते थे। पैदल जाते 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 उसके पैर 10, 15, 20 किलोमीटर पैदल चले जाते थे।
उनके पैर में छाले पड़ गए। पैर में छाले पड़ते फिर पैर में मवाज हो गया, वो फिर भी प्रचार कर रहा था। इसके बाद उसने घोड़े पे जाना शुरू किया, घोड़े पे जा जाके प्रचार कर रहा था। घोड़े पे जा जाके उसकी पूरी शरीर खराब होने लगी। उसके बाद वह बैलगाड़ी पे बैठ के जाना शुरू किया प्रचार करने के लिए। वह बैलगाड़ी पे बैठ के प्रचार करता था। इसके बाद उस समय आया, उसे लेटना पड़ा, वो उठ नहीं सकता, पेट में गई। कल फास्ट में, आज फास्ट में, क्यों? आज की मीटिंग के लिए, आपको बनाने के लिए। मुझे मेरी परवाह नहीं है। अगर मुझे मेरी परवाह होती आज यहां नहीं होते आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं गले की पट्टी निकाल के आया हूं, रिंच है, फिर मेरे को ले रहा हूं। मेरे पास कोई बहाना नहीं है। आपको पता है कल गुरुवार है, कल हमारा भोजपुरी चर्च होता है और ये घटना 10 दिन हो गया, आज 12 दिन हो गया। आपको पता है मैं अकेले वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये फोन आपको पता है मैं इस हाथ से नहीं घुसा सकता, ये हाथ से कुछ नहीं कर, स्टैंड में नहीं फंसा सकता, कैमरा को कोई उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये कभी दांत से फंसाता हूँ, कभी पेट लगा के फंसाता हूँ, कभी किस तरह से फंसा के आपके पास संदेश दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, कभी मिस नहीं हुआ। मेरे पास कोई बहाने नहीं है। आज मैं राजन से कह रहा था, प्रभु मैं बहुत थक गया। मैं अपने आप से कह रहा था, उसने कहा सर पासवान होना, पासवान की जरूरत है, इतना कठिनाई फिर भी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, फिर भी हम आप तक ला रहे हैं, फिर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास कोई बहाने नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि इसके कारण, परमेश्वर की आत्मा के कारण, उसके पास परमेश्वर की आत्मा के प्रभु को पता था मुझे किसने भेजा गया, सुसमाचार सुनाने के लिए। मेरा अभिषेक किया गया। हालेलुया, नासर पे बैठे बैठे मेरा अभिषेक किया गया, आपका अभिषेक किया गया। क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया। आपको पता है जब आपका अभिषेक किया जाता है आपके साथ क्या होता है? आपको चुन लिया जाता है एक महामय जीवन जीने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, एक राजा बनने के लिए। आपको अलग किया जाता है और अभिषेक करके आपको मुकुट दिया जाता है। हालेलुया, आपका अभिषेक किया गया। उसने कहा मेरा अभिषेक किया गया क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। क्यों यही करने के लिए? क्यों यही करने के लिए? आगे और मुझे इसलिए भेजा है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को क्या दूं? छुटकारे का और अंधे को दृष्टि का पाने का समाचार। बंदियों को छुटकारे का और अंधे को आंखें पाने का सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। यानी जब आप सुसमाचार देते हैं अंधों की आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया, कितना सामर्थ्य है। जाइए रोमियो 1:16, रोमियो 1:16, रोमियो 1:16 कोई पढ़ेगा हमारे लिए? सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता। आगे इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। उद्धार की निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? बचाने वाली सामर्थ, बचाने वाली सामर्थ। इसलिए हमें इसको लेके जाना है। क्यों? किसके कारण? इसके कारण, पवित्र आत्मा के कारण। हालेलुया, जाना है क्योंकि ये बचाने वाली क्या है? सामर्थ है। जब मैं लोग कहता हूं जाइए तो लोग कहते दबाव बना लो, नहीं नहीं, गलत है। ये सोच कहां से आई? ये शैतान से आई है। बहुतों ने कहा मुझसे परमेश्वर ने बातें किया, और मैं आपको बता दूं परमेश्वर अपने वचन से आपको कभी बातें नहीं करेगा। सॉरी, वचन से अलग कभी भी आपको बातें नहीं करेगा।
जो आपसे बातें करेगा वो बातें वचन से मिला जुला होगी। तो ये बातें वचन से मेल जुल के नहीं है, ये शैतान ने आपके कान में किया है। समझिए समझिए, डॉक्टर के पास आ जाइए, परेशान नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे बात के लिए करने की हो, अगर वचन से मेल खाता है तो ठीक है, अगर वचन से मेल नहीं खाता है तो समझिए समझिए। क्योंकि शैतान भी अपने तेजों में रूप धारण करेगा, स्वर्गदूतों का रूप धारण करके वो आपसे बात कर सकता है, लेकिन अगर वचन से नहीं तो समझिए वो शैतान ही फूका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शैतान ही फूका है। तो जो आप कहते हो नहीं मुझे दबाव मत बनाइए, मैं कहता हूँ और दबाव, कैसा दबाव, कैसा दबाव? ये यीशु समाचार के कारण था, ये पवित्र आत्मा के कारण है। आप इसे कर सकते हो, अगर आप इसे नहीं कर रहे हो तो आप पवित्र आत्मा को बेकार कर रहे हो। आप किसी ने दे दिया है, तोड़ा, उस तोड़े को कहाँ गाड़ रहे हो? जमीन में, और नुकसान हो जाएगा और आप उसका हिसाब दोगे कहां से? आगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, उसमें परमेश्वर के सुसमाचार में परमेश्वर की स्वतंत्रता है, मतलब परमेश्वर का स्वभाव है विश्वास से। अगर आप विश्वास करते हो, आप उस स्वभाव को ले लेते हो, जब सुसमाचार आप लेते हो। बाइबल कहती है तो मेरे मुंह से इंकार करेगा और हृदय से विश्वास करेगा तो निश्चय क्या पाएगा? जब आप विश्वास के साथ से लेते हो, आप परमेश्वर के स्वभाव के लेते हो। हालेलुया। आप एक साधारण नहीं हो, आप एक आम आदमी नहीं हो, आप तो परमेश्वर के स्वभाव में हो। जब आपको कोई देखता है वह आपके अंदर परमेश्वर को देखता है। हालेलुया। जब आपको कोई देख रहा है वो आपके अंदर परमेश्वर को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव को आपने पा लिया है। आपको नहीं पता ये आपका बदलाव परमेश्वर का स्वभाव था। आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव में ढलने की कोशिश कर रहे हो, बनने की कोशिश कर रहे हो। आप जो थे आज वो नहीं है, कारण क्या है? परमेश्वर का स्वभाव जो आपने ले लिया है। कितना तो समझ आ रही है? उसने कहा जब विश्वास से आप लेते हो, इसमें परमेश्वर की स्वतंत्रता है, परमेश्वर की स्वभाव है, परमेश्वर की सारी बातें। क्योंकि उसने कहा था मैं मनुष्य को अपने समान बनाऊंगा, लेकिन मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की स्वतंत्रता को खो दिया, परमेश्वर के उपहार को खो दिया, परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। लेकिन फिर भी वह यीशु के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को डाल दिया। हालेलुया हालेलुया। तो इस कारण परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि दुनिया की सारी लोगों की घुटना कहाँ हो? आपके सामने टेके जाएं। पृथ्वी की सारी घुटने, स्वर्ग की सारी घुटने, पृथ्वी के नीचे की सारी घुटने आपके सामने टेके जाएं, आपके सामने, क्योंकि आप यीशु के साथ होंगे और लोग आपके सामने टेकना शुरू करेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक दिन आप न्याय करने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब यीशु खड़ा है और यीशु के साथ आप खड़े हैं, दुनिया के सारे लोग यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। और सोचिए फिर आपका क्या होगा? आप मने मने शर्माओगे, मेरे सामने क्यों करे? वो आपके ही सामने करने वाले। आपके सामने लोग घुटना टेक रहे हैं कि नहीं टेक रहे हैं? आज यीशु के सामने हर दिन लोग आ रहे यीशु के सामने घुटना टेक रहे हैं। अब इसलिए बुलाए गए और आप लोडित किए गए पवित्र आत्मा के द्वारा, आप भर दिए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, आप जहां पे भी हो सुसमाचार के लिए। अगर आप चर्च आ नहीं सकते हो, आप जहां पे हो वहां चर्च ले जा सकते हो। हालेलुया। कितने समझ आया? अगर आप चर्च आ नहीं सकते हो किसी कारणवश, आप चर्च को वहां ले जा सकते हो, चर्च को वहां ले जा सकते हो। वहां चर्च ले जाओ जहां पे आप हो। आप एक घर में हो वहां चर्च ले जाओ, आप एक समाज में हो वहां ले जाओ, आप जहां कहीं भी हो वहां चर्च ले जाओ। हालेलुया। महिमा। हालेलुया। वहां ले जाइए। किसके कारण? पवित्र आत्मा के कारण।
कोई व्यक्ति इससे नहीं बच सकता है। आपको कुछ न कुछ सुसमाचार के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। ये बाइबल आपको क्या बताती है? आपको क्या बताती है? शरीर के अंग, और शरीर कौन? चर्च। सिर कौन? यीशु। अंग कौन? हम पैर हो सकते हैं, हम नाक हो सकते हैं, हम आंखें हो सकते हैं, हम हाथ हो सकते हैं, हम ये हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हर एक का काम एक नहीं है, हर एक का काम अलग अलग है। पैर का काम चलने का, हाथ का काम करने का शरीर के लिए, आंख के काम देखने के लिए, यानी जो कुछ करता है वह केवल शरीर के लिए ही करता है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? जो कुछ करता है, जो कुछ करता है, पांव किसके लिए काम कर रहा है? शरीर के लिए। हाथ किसके लिए काम कर रहा है? शरीर के लिए। आंख किसके लिए काम कर रही है? शरीर के लिए। अगर ये काम करना बंद कर देते हैं, इनका शरीर में कोई काम नहीं होता, आप जानते हैं। हाँ कि नहीं? डॉक्टर ने बताया किडनी काम नहीं कर रही, आप कभी निकाल दो, नहीं दूसरा भी खराब हो जाएगा। हाँ कि ना? काम नहीं कर रहा, अब काम नहीं कर रहा, शरीर का काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। हालेलुया, काम नहीं कर रहा, अब काम नहीं हो रहा। डॉक्टर कहता है पैर का जो सुरन है काम नहीं करेगा, अगर काट दो नहीं तो पूरे शरीर में पॉइजन फैलाएगा। हाँ कि ना? हाँ का काम नहीं, काट दो। यीशु ने कहा जो डालियां मुझ में हैं अगर नहीं फलती हैं तो क्या होंगी? काट दीजिए। मैं आपको बचाने के लिए खड़ा हूं, मैं आपको बचाने के लिए मैं संदेश देता हूं। जब मैं कहता हूं कि सुसमाचार सुनाओ, फल लाओ, तो मैं कहता हूं कि बचो और बचाओ। हालेलुया, बचाओ और बचो, क्योंकि फल नहीं होंगे तो डाली में कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, तो अब एक अंग है, अब हाथ हो सकते हैं, अब पैर हो सकते हैं, अब कान हो सकते हैं, अब नाक हो सकते हैं, आप कुछ न कुछ हो सकते हैं, और आपका जो कार्य है इसे पूरा कीजिए। मैं जानता हूं हर कोई प्रचार नहीं कर सकता है, हर कोई पास्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि पास्टर होना सच में बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, हिम्मत चुकाना होता है। लेकिन पास्टर नहीं हो तो क्या हुआ? सुसमाचारक तो हो, आराधक तो हो। परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिया है वो कार्य तो कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको पैर बनाया, दौड़ सकते हो। परमेश्वर ने आपको हाथ बनाया, शरीर के लिए कार्य कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको आंख बनाया, क्या आप देख सकते हो? जो आप कर सकते हो कीजिए, आप इसलिए बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये संसार परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ये संसार को स्वर्गदूत नहीं आएंगे भरने के लिए। सुसमाचार का काम स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया भाई, ये स्वर्गदूतों के पास नहीं है, अधिकार उनके पास नहीं है, सम्मान उनके पास भी नहीं है। ये सम्मान मुझे आपको दिया गया। इसलिए आइए हम मिलकर एक जगह होकर, एक रिश्ते में होकर इस विश्व को बचा लें। बाइबल कहती है हाँ, एक मत देखिए, दो मत देखिए, चार मत देखिए। बाइबल कहती है एक 1000 के बराबर है। हालेलुया, एक 1000 के बराबर है। अगर आप 50 हो, यहाँ पे 50,000 होने वाले हैं। हालेलुया, एक 1000 के बराबर, एक 1000 के बराबर। वो कहता है छोटी से छोटी झुंड हजारों में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। पढ़िए ऐसा है 60 अध्याय का लास्ट वचन। लाइट आज कहां से बन रही है? ये सहाय 60 अध्याय का लास्ट वचन। छोटे से छोटा 1000 हो जाए। छोटे से छोटा है। अगर मत सोचिए आपका सेल है पर छोटा है, नहीं, आप उसे 1000 के रूप में देखिए यीशु मसीह के नाम में। छोटी से छोटा क्या हो जाएंगे? 1000। अपने तंबू को चौड़ा करो, अपने घर को बढ़ाओ,
क्योंकि ये छोटे क्या आने वाले हैं 1000। कितने लोग इसको समझ रहे हो? कितने लोग इसको ले रहे हो? जब आपका सेल छोटा है, आपका सेंटर छोटा है, मत ये छोटा है। जब मुझे लोग आके बताते हैं आज क्या हुआ, मैंने कहा मत देखो। अगर तुम देख रहे हो भाई तो गेहजी हो, एलिशा बनो। क्या बनो? गेहजी ने कहा प्रभु वो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, बचाओ। एलिशा ने कहा हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दो, जो मैं देख रहा हूं ये भी देखने पाए। और जब परमेश्वर ने आंखें खोला तो गेहजी ने देखा कि हमारे और एलिशा के आसपास हाथ में तलवार लिए हुए लाखों स्वर्गदूत उनसे ज्यादा थे। हालेलुया। कितने समझे इसे? ये एलिशा के देखना था, ये गेहजी के देखना था। थोड़े हम दो हैं, ये ज्यादा हैं। एलिशा ने देखा हम ज्यादा हैं, ये कम है। हालेलुया। हम ज्यादा हैं, ये क्या है? कम है। हमें एक बता रहे हो, हमें छोटा बता रहे हो, आपको नहीं पता। परमेश्वर ने कहा है हम छोटे 1000 के बराबर हैं। 1000 बन जाएंगे, 1000 बन जाएंगे। हालेलुया। 1000 बन जाएंगे। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सेल में 2 लोग आते हैं, मत चिंता कीजिए। 1000 के कन्वर्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। सारा घुटना एक दिन कहां टेका जाएगा? यीशु के सामने। सारा घुटना इंतजार कीजिए, कार्य कीजिए। मेरे परमेश्वर के जन पास्टर हमेशा हमें सिखाते हैं कोई नहीं आपके चर्च में कुर्सी को सिखाओ, कुर्सी से बात करो। समझ हर एक के अंदर है। कुर्सी के पास बुद्धि है, दुनिया की सारी वस्तुओं के पास बुद्धि है। पानी के पास, हवा के पास, पेड़ के समझाओ, सिखाओ। और वही करते करते आज भारत में कम से कम 16 से 20 हजार मेंबर खड़ा किया। उन्होंने पहले शुरुआत किया कुर्सी को सिखाना। उनके चर्च में एक बच्चा आया, 1 से 2 आया, तो ने अपने परिवार को पकड़ा, परिवार ने पड़ोसी को पकड़ा, आज पड़ोसी ने पूरे भारत को पकड़ लिया। हालेलुया। एक छोटे थे, उनके चर्च में कोई नहीं था, कुर्सी थी, उन्होंने सिखाना शुरू किया, बात करना शुरू किया, अब कुर्सी ने लोगों को लाना शुरू किया। हालेलुया। जब शुरुआत में लोग कुर्सी लगाते थे अपने लीडर के रूप में, सेवकाई के पास के साथ काम को कुर्सी के हाथ रखते थे, कुर्सी पे प्रार्थना करते थे और उसे कहते थे आज तेरे ऊपर जो बैठेगा वो सामने से बढ़ जाएगा। हम लोग बात करते थे कुर्सी से, और ये होता था जब हम कुर्सी को कपड़े मारते थे, पोंछते थे, हम उसको बताते थे ध्यान देना है, जो तेरे ऊपर बैठना है इसको सामन देना है। हालेलुया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, ये मैंने सीख के आया हूँ। ये मेरे दिमाग नहीं है, ये हमारे परमेश्वर लोगों का दिमाग है जो उन्हें हमें यहाँ लाया। इसलिए बाइबल कहती है जो तुम्हारे अगुए हैं उनको क्या करो? याद करो। कल हमारे पास का जन्मदिन था, हम उनके याद में केक काटे और उनको ढेर सारी बातें याद की है, तब से लेकर आज तक याद कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप जुड़ जाते हो एक मिशन में, आपके संबंध बहुत बड़ा मिशन हो जाता है। और संबंध नहीं है, मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता है। हाँ कि ना? एक घर में अगर 4 बेटे हैं और एक इधर मुंह करके जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मुझे बताओ कौन कहाँ जा रहे हैं? उनके साथ घर भी जा रहा है, जहां जा रहे घर को लेके जा रहे हैं, जहां जा रहे परिवार को लेके जा रहे हैं। समय आ रहा है जब वो पूरा परिवार क्षेत्र में हो जाता है। समझिए आप? हालेलुया। संबंध जरूरी था। संबंध मिशन को पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरी है? संबंध। जो आपके चर्च में आते हैं उनसे क्या बनाइए? संबंध। क्योंकि आपको बताएं ये व्यक्ति बीज है, ये व्यक्ति बीज है, और इस बीज से इतना फैलाएंगे, यहाँ रखने की जगह रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम बीज हैं, हम बीज हैं, हम बीज हैं। किसको पता था कि हम बीज हो जाएंगे?
और मेरे अंदर से फल 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 टहनियां 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 आप बीज लो, आपके अंदर से क्या होंगे? फल 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 फल। इतना फलोगे, संसार पर के आप राज्य करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति। आहा, सबसे कमजोर। ओ, आप में से कौन कमजोर हो? ये बताओ ना, कौन कमजोर हो आप में से? क्या आप में से कोई कमजोर हो? क्या आपको डॉक्टर ने रिपोर्ट कहा कि आप कमजोर हो? परमेश्वर का रिपोर्ट कहता है जो सबसे दुर्बल है क्या बन जाएगा? एक सामर्थ्य जाति। एक सामर्थ्य जाति, एक सामर्थ्य जो सबसे कमजोर है। अपने सेवकाई में अगर आप सबसे कमजोर हो, चिंता मत करो, आप एक मिशन बनने वाले यीशु मसीह के नाम में आप एक प्लेटफॉर्म बनोगे, एक सामर्थ्य प्लेटफॉर्म। हालेलुया। एक सामर्थ्य महिमामयी महिमामयी सामर्थ्य। क्या इसे सुन सकते हो? तो क्या आप चुप बैठ सकते हो? एक सामर्थ्य। दुर्बल क्या बन जाएगा? एक सामर्थ्य, एक सामर्थ्य। Yeah.